पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 7। प्रैक्टिकल नंबर 7 में हमने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मीडिया एंड कल्चरिंग। हमने ये देखना है कि मीडिया होता क्या है और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं बैक्टीरियल कल्चर के, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर करने के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है, या किस तरह से हम उसको करते हैं। पहली बात तो ये कि मीडिया क्या होता है। जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं तो हमें उसको सारी की सारी कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जो कि उसको ज़रूरी हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हो गए, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर लेवल हो गया और वाटर कंटेंट हो गया, ठीक है। जो जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें उसको देनी पड़ेगी। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर जब हम उसको सारे की सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मीडियम या फिर कल्चर मीडिया। उसको ग्रोथ मीडियम भी कहते हैं, उसको कल्चर मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बात होगी कि मीडिया होता गया, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर वाटर सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल एलिमेंट एंड वाइटामिन प्लस ऑक्सीजन इन देयर ग्रोथ मीडियम, ठीक है। ऑन स्मॉल स्केल इट इज सिंपल टू डिवाइस अ मीडियम कंटेनिंग प्योर कंपाउंड्स बट रिजल्टिंग मीडियम ऑल दो सेटिस्फाई द ग्रोथ में बी अनसूटेबल फॉर यूज इन लार्ज स्केल प्रोसेस। मतलब हम उसको छोटे स्केल पे तो यूज़ कर सकते हैं बट नॉट ऑन लार्ज स्केल। उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, इट शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन विद मैक्सिमल रेट ऑफ प्रोडक्शन of desired biomass. It should also have minimum problems during the media designing. It should have minimal problem during the recovery of desired product. Biomass especially during aeration and agitation, extraction and purification and waste treatment. अब बेसिक मीडिया कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये आपको 3 से 4 नाम जो है ना याद रखने पड़ेंगे। जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाम बताएं कि कितने मीडिया कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहला है जी बेसिक मीडिया कंस्टिट्यूएंट में सबसे पहला है हमारे पास वाटर। वाटर जो है वो मेजर कंपोनेंट है every kind of media, every kind of media. Following factor needs to be considered about water of media for media preparation. पहली बात pH, वाटर की पीएच क्या है, न्यूट्रल होनी चाहिए। डिज़ोल्व सॉल्ट, जब हम उसने उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट डालने हैं वो डिज़ोल्वेबल होने चाहिए वाटर के अंदर। इफ्लुएंट कंटेमिनेशन, इफ्लुएंट्स जो हैं उसके अंदर मिनरल वाटर ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर मिनरल कंटेंट होना चाहिए और कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मोस्ट क्रिटिकल इन मैशिंग प्रोसेस एंड हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड द सिटिंग ऑफ ब्रियोरीज एंड टाइप्स ऑफ बियर प्रोड्यूस्ड। उसमें इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाता है। एनर्जी सोर्सेस, अच्छा जी, एनर्जी फॉर ग्रोथ कम्स फ्रॉम द इधर ऑक्सीडेशन ऑफ मीडियम कंपोनेंट्स, मतलब कि जो फूड हमने उसके अंदर डाला है उसकी ऑक्सीडेशन यानी कि रिस्पायरेशन करके उसको तोड़ के ऑक्सीजन उसमें से ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए उसको तोड़ के एनर्जी ली जाती है, ठीक है। मोस्ट इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कीमो ऑर्गेनो ट्रॉफ्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो कि केमिकल्स को तोड़ के उसमें एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी सोर्स भी हमारा पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं, वो लोग केमिकल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के जो है एनर्जी निकालते हैं और फिर उसको जो है ना प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ गया हमारा कार्बन सोर्स, तीसरा मेजर कंस्टिट्यूएंट जो हमारा कार्बन सोर्स है। कार्बन इक्विपमेंट फॉर मीडियम इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड बाय, अब किस किस से कार्बन मिलती है हमें, ग्लूकोज से, सुक्रोज से, लैक्टोज से, फैट्स और स्टार्च से, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें जो है ग्लूकोज मिलती है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन सोर्स, हाइड्रोकार्बन से भी, सॉरी, नाइट्रोजन सोर्स हमें कहाँ से मिल जाता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, ऑर्गेनिक से, दोनों से मिल जाता है नाइट्रोजन सोर्स। नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट है, 4-5 नाम आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, यूरिया, कॉर्न, स्टीप लिक्विड, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ब्ला ब्ला, मेनी थिंग्स, सोयाबीन मील, ये सब चीज़ें जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है। 5वीं डिमांड है हमारी ऑक्सीजन सोर्स, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक वाटर। इफ़ यू हैव anything to survive, he or she or it needs oxygen. Oxygen is always provided in water. वाटर के अंदर उसको प्रोवाइड किया जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एज टर्मिनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू फुलफिल देयर एनर्जेटिक नीड्स, मतलब कि उनको एरोबिक रिस्पायरेशन करनी होती है, एनारोबिक पे वो नहीं रह सकते और उनको ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन भी हमारा सोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमने मीडिया की बात कर ली, उसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर ली, अब हम टाइप्स ऑफ मीडिया और कल्चरिंग की बात करते हैं,
ठीक है, सबसे पहले तो ये है कल्चर मीडिया कंटेन न्यूट्रिएंट, फिजिकल ग्रोथ पैरामीटर एंड ऑल दैट, वही सारी बातें दोबारा हो गई। ऑर्गेनिज्म दैट कांट ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, जो होस्ट के बगैर नहीं रह सकते और उनको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कराया जाता, जैसे माइकोबैक्टीरियम, लेप्री, रिकेट्सियास और क्लेमेडोमोनास, जिसे क्लेमेडियास भी कहते हैं। ट्रेपोनीमा पैलेडियम पैलिडियम जो है ना, वो इसकी एक और एग्जांपल है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया कर लेते हैं, यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर आपसे पूछा जाए कंसिस्टेंसी की बेस पे कितने मीडिया है, तो आपने कहना है सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम। ये तीन है, लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम में क्या होता है, पहले हम सॉलिड मीडियम को देख लेते हैं। सॉलिड मीडियम में 1.5 to 2.0% जो है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, मोस्टली इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं, मतलब कि उसके अंदर एजेंट्स होते हैं जो उसको सॉलिडिफाई करते हैं और वो यूजुअली इनर्ट होते हैं। ठीक हो गया। सॉलिड मीडियम हैज़ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अलाउ, जो सॉलिडिफाइंग मीडिया है उसके पास फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि वो ग्रो कर सके। ठीक हो गया। फिजिकल इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वे कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं इसके ऊपर। कॉलोनीज की फॉर्म में बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है या फिर स्ट्रीक की फॉर्म में ग्रो कर सकता है। सॉलिड मीडियम इज यूजफुल फॉर आइसोलेटिंग बैक्टीरिया फॉर डिटर्मिनिंग द कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है और अलग-अलग ग्रो कराना है ताकि वो उसके अंदर जो है उसकी कॉलोनी की शेप पता चल सके बैक्टीरिया की, तो उसके साथ उसके लिए जो है सॉलिड मीडिया बेहतरीन रहेगा। उसके बाद सेमी सॉलिड मीडिया है। सेमी सॉलिड मीडिया में दे आर प्रिपेयर्ड विद द एगर एट कंसनट्रेशन ऑफ 0.5% और लेस। उसमें जो कंसनट्रेशन है उसको कम कर दिया जाता है, ना तो वो लिक्विड रह जाती है और ना ही वो सॉलिड रह जाती है। सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में वो चीज़ जो है आ जाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं सेमी सॉलिड मीडिया। इसमें जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि किस मीडियम को किस तरह के बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक, किस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं। और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरियल मोटिलिटी, या फिर बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है कि उसकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिलिटी है। फिर लिक्विड ब्रॉथ मीडियम की बात कर लेते हैं। इसको लिक्विड भी कहा जाता है और ब्रॉथ मीडियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो तो स्पेसिफिक होती है, लेकिन जेलिंग एजेंट जो हैं जो उसको सॉलिडिफाई करते हैं, जैसे कि जेलेटिन या एगर वगैरह, वो हम इसके अंदर नहीं डालते। ठीक है, both mediums serve various purposes such as propagation of large number of organisms, fermentation studies के लिए various other tests such as sugar fermentation test, MRVR broths, ये सारी चीज़ें जो हैं इस लिक्विड मीडियम के थ्रू जो है परफॉर्म की जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। अच्छा जी, एक तो है सिंथेटिकली मॉडिफाइड सिंथेटिकली डिफाइंड मीडियम या फिर केमिकली डिफाइंड मीडियम। इसमें जितने भी केमिकली डिफाइंड मीडियम है ना, इसमें प्योरीफाइड इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिनकी एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता होती है। नॉन सिंथेटिक में हमें जो है ना एग्जैक्ट पता नहीं होती। नीदर प्योरीफाइड नॉर कम्प्लीटली कैरेक्टराइज और इवन कम्प्लीटली कंसिस्टेंट फ्रॉम बैच टू बैच। ऑफन दीज आर पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिज्म सोर्सेज, मतलब कि उसके अंदर जो है पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन जो किसी और ऑर्गेनिज्म से ली गई होती हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। सिंथेटिक मीडियम जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन सिंथेटिक मीडियम है कैपेबल ऑफ मीटिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायरिंग रिलेटिवली फ्यू ग्रोथ फैक्टर्स, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस नहीं होती कि कमी बेशी चल सकती है, उनको जो हम है इसमें रख लेते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज़।
जनरल पर्पस ऑफ मीडिया, बेसिक मीडिया। अच्छा जी, उनका जो पर्पस है उसके हिसाब से अब उनकी हम जो है ना क्लासिफिकेशन करने लगे हैं। सबसे पहला है जनरल पर्पस, मतलब जिसकी कोई स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं, ये हो सकता है तो वो हो सकता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड ना, कि उसमें जनरल न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, उसमें कोई भी बैक्टीरिया जो ना ग्रो कराया जाता है, ठीक है, जो उस मीडियम में रह सकता हो, कोई भी नॉन fastidious bacteria, peptone, water, nutrient broth, nutrient agar are considered as basal medium। ठीक है, ये दो चार नाम आपको बताए गए हैं। आपको पूछा जा सकता है कि भाई किस किस टाइप पे हम, अगर हम फंक्शन के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास कितनी टाइप्स आती हैं, अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से करें और अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसको क्लासीफाई करें तो किस तरह के हमारे पास मीडिया आते हैं, वो नाम आपसे पूछ सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो इनकी कंसिस्टेंसी और इनके कंपोनेंट वगैरह पूछेगा, वरना बेसिकली आपसे नाम ज़रूर पूछे जाएंगे कि क्या क्या आता है। इनरिच्ड मीडियम में क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ ब्लड, सीरम, एग योग, बेसल मीडियम मेक्स देम इनरिच्ड मीडियम। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हैवी अमाउंट में प्रेजेंट हो, उनको हम जो है ना इनरिच्ड मीडिया कहते हैं। अच्छा जी, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्लड एगर, चॉकलेट एगर चॉकलेट सॉरी, I'm so sorry. Loeffler's serum, slop, etc. A few of enriched media. अच्छा जी, ब्लड एगर जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये क्वेश्चन आता होता है, ठीक है, कि ब्लड एगर जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 5 to 10% बाय वॉल्यूम, ब्लड टू ब्लड एगर बेस। चॉकलेट एगर इज ऑल्सो नोन एज हीटेड ब्लड एगर और लाइस्ड ब्लड एगर। ये दो नाम आपने इसके याद रखने हैं। ये क्वेश्चन ब्लड एगर के हिसाब से, एगर के हिसाब से जो है पूछा जाता है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद है सिलेक्टिव एंड इनरिचमेंट मीडिया। सिलेक्टिव में अब यहाँ पे स्पेसिफिसिटी आ जाती है। जैसे इंजाइम्स होते हैं ना, कुछ इंजाइम्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही परफॉर्म कर सकते हैं, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही इसके अंदर जिस ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट्स हमने डाली है ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, वही इसके अंदर ग्रो कर सकता है, ठीक है। Are designed to inhibit unwanted commensal or contaminating bacteria and help to recover pathogen from a mixture of bacteria. While selective media are agar-based, enrichment media are liquid in consistency. मतलब जो selective हैं, ये याद रखना है आपने, जो selective हैं वो agar based हैं, agar jelly material है ना, लेकिन जो enrichment media है वो liquid consistency में होते हैं. Both these media serve the same purpose. एनी अगर मीडिया कैन बी मेड सेलेक्टिव बाय एडिशन ऑफ सर्टन इनहिबिटरी एजेंट्स। मतलब कि किसी भी मीडिया को हम सेलेक्टिव कर सकते हैं जब हम उसके अंदर कोई भी ऐसा एजेंट डाल दें जो बाकियों की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर सके और उसको कुछ ना कहे, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्टिव मीडियम, वेरियस अप्रोचेज टू मेक सिलेक्टिव मीडियम, मतलब एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, डाइज, केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ पीएच, ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी मीडिया को सिलेक्टिव मीडिया कैसे बनाया जा सकता है। अगर मीडिया को सिलेक्टिव मीडिया जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। अब सिलेक्टिव मीडियम में क्या है, प्रिंसिपल डिफरेंशियल ग्रोथ सप्रेशन है। अच्छा जी, सिलेक्टिव मीडियम की बात होती है कि इसमें डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ होती है, एक साइड पे कुछ, एक साइड पे कुछ, और फिर उनकी कंडीशंस को चेंज करके उनकी जो ग्रोथ है वो चेक की जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्टिव मीडिया इंक्लूड मैनिटोल, सॉल्ट एगर और मैकॉनकी एगर। अब आपसे सिलेक्टिव मीडिया की दो एग्जाम्पल लाजमी पूछी जाती हैं, ठीक है। यूजुअली ये वाइवा के क्वेश्चंस में आया होता है कि जी सिलेक्टिव मीडिया की कोई से दो एग्जांपल्स बता दें। अब यहाँ पे इन्होंने मैकॉनकी एगर दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ इन्होंने यहाँ पे मैनिटोल सॉल्ट एगर दिया हुआ है। ये बस आपने कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनिजम्स कम ही कोई पूछता है, लेकिन ना ज़्यादातर इनके नाम पूछे जाते हैं। एंटीरियो बैक्टीरियासी जो है के मेंबर्स जो हैं उनके लिए मैकॉनकी अगर यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा जाता है बट इन सम केसेस, लेकिन इनके जो एगर के नेम्स हैं ना वो ज़रूर पूछे जाते हैं। ये आप इनके अंदर पैटर्न देख सकते हैं। डिफरेंशियल इंडिकेटर मीडियम, अच्छा जी, अपेयरेंस कैसी होती है, सर्टन मीडिया इन सच अ वे दैट डिफरेंट बैक्टीरिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉलोनी कलर, ठीक है। आपने उनको डिज़ाइन किया, एक साइड पे आपने इस तरह उसके अंदर जो है ना डिफ्रेंसिएशन लगा दी, कुछ इस तरह करके,
एक साइड पे एक टाइप के बैक्टीरिया और दूसरी साइड पे दूसरी टाइप के बैक्टीरिया। जो उनकी कॉलोनी का कलर होगा ना, मतलब एक तरह के बैक्टीरिया की कॉलोनी का कलर पिंक है तो दूसरे का पर्पल है, तो उनके कलर के हिसाब से जो है उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मैनिटोल फॉर्मेशन फर्मेंटेशन में जो है वो एगर जो है वो येलो कलर बनाता है, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंशियल मीडिया की ये दो एग्जांपल, एक इस टाइप से स्टेफाइलोकोकस एयूरिस है और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है। ये दो टाइप्स अलग अलग बैक्टीरिया की यहाँ पे ग्रो कराई गई हैं और डिपेंडिंग अपॉन द कलर अपीयरेंस जो है उनकी कॉलोनी की वो बताएगी कि क्या है इसके अंदर। अब मैनिटल सॉल्ट एगर का कलर जो है वो येलो होगा और मैकॉन की एगर लैक्टोज फर्मेंटेशन जो है वो पिंक कलर देगी। इकोलाई कॉलोनी में ये कलर मोस्ट प्रॉबेबली मतलब नहीं पूछे जाते, लेकिन नाम पूछे जाते हैं, और अगर बहुत स्ट्रिक्टली कोई पूछे तो वो कलर और ऑर्गेनिज्म यूज़ पूछ सकते हैं कि किस फैमिली के मेंबर को मतलब यूज़ किया जाता है, किसके लिए कौन सा एगर यूज़ किया जाता है। शुरू करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमने पढ़ना है कि हम बैक्टीरिया को किस तरह से कल्चर करते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर। जब हमने बात की कि हमने कल्चरिंग करनी है बैक्टीरिया की, तो हमने कहा कि मीडियम या तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड मीडियम की कि लिक्विड मीडियम के अंदर हम उसको कैसे कल्चर करते हैं। लोरिया ब्रॉथ जो है वो न्यूट्रिएंट रिच मीडिया है, कॉमनली यूज टू कल्चर बैक्टीरिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉमनली यूज कल्चर है उसका नाम क्या है, तो उसको आप कहेंगे लोरिया ब्रॉथ, और ये न्यूट्रिएंट रिच मीडिया है जो कि कॉमनली यूज होता है बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। लिक्विड कल्चर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग हाई डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड इज़ यूज टू ग्रो। ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं कि ये इसके जो हैं बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये कैपेबल होता है सपोर्टिंग हायर डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड यूज टू ग्रो अप सफिशेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया नेसेसरी फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज़। यानी कि जितने किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए आपको बैक्टीरिया चाहिए होंगे वो सफिशेंट क्वांटिटी जो है इसके थ्रू लिक्विड मीडियम के थ्रू प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम LB इज़ अ स्टैंडर्ड मीडियम यूज टू ग्रो बैक्टीरिया प्रिंसिपली इकोलाई। ये कॉमनली कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको यूजुअली कल्चर किया जाता है लेबॉर्ट्रीज में। ऑल्सो नॉन एज लोरिया ब्रॉथ, लोरिया ब्रिटनाई मीडियम और लिनॉक्स ब्रॉथ, ये इसके 3 नाम हैं। ब्रिटनाई वॉज इन्वेंटर ऑफ LB and was a student with the Max Delbruck at Caltech. They were investigating phage lysis of E. coli. The following protocol is inoculating. अच्छा जी, following protocol क्या है उसमें हम लोग देख लेते हैं इसका मेथड क्या होता है। सबसे पहले तो कुछ इसके लिक्विड मतलब कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाता है। ये जितनी चीज़ें नीचे मेंशन है ना ये सारी 1 लीटर LB ब्रॉथ के लिए हैं, ठीक है। तो अगर हमने 1 लीटर से कम बनाना है तो उसकी मतलब कि ऑलमोस्ट जो हैं 500 ml जो है ना वेट आउट फॉलोइंग इनटू द 500 ml ग्लास वाटर। अब अगर आपने इसको कम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है मतलब उसमें आपका 10 ग्राम NaCl आ गया, आपके पास आ गया 10 ग्राम ट्रिप्टोन आ गया, 5 ग्राम यीस्ट एक्सट्रैक्ट आ गया और H2O आपने ऐड करना है 1 लीटर तक उसको कर देना है। समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लैब्स के पास प्रिपेयर्ड एगर पाउडर पड़े होते हैं, ठीक है। पहले से प्रिपेयर्ड उनके पास मटेरियल्स पड़े होते हैं तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, फिर हमें इतना कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी अमाउंट होगी उसको हमने वाटर के अंदर मिक्स करके अपना बना लेना है, ठीक है। जब हमने बना लिया उसके बाद हमने क्या करना है ये चीज़ याद रखें, प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। जब हमने या तो हमने ये सारी चीज़ें लेनी है और उनको खुद मिक्स करना है या फिर लैब वाले हमें मिक्स्ड पाउडर देंगे और हमने फिर उसको जो है यूज़ करना है। हमने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके बॉटल को प्रॉपरली क्लोज नहीं करना, लूजली क्लोज करना है। उसको कैप जो है ना उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देना है। लूजली कवर द इंटायर टॉप ऑफ बॉटल विद एल्यूमिनियम फॉयल के साथ उसको कवर करना है, उसको लिड नहीं देना, ठीक है। ऑटोक्लेव करना है और उसे ठंडा करना है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस। फिर उसे ठंडा करना है रूम टेम्परेचर जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
नाउ स्क्रू ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल एंड स्टोर LB एट रूम टेम्परेचर। फिर हमने उसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। जब हमने व्हेन रेडी टू ग्रो योर कल्चर ऐड लिक्विड ब्रॉ टू अ ट्यूब और फ्लास्क। जब हमें पता है कि अब हमने ग्रो कराना है तो हम उसको ट्यूब या फ्लास्क में डाल देंगे। अब मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ। हमने क्या करना है, अब हम मेथड पढ़ेंगे जिसके थ्रू हमने जो है उसके अंदर डालना है, ठीक है। मतलब जिस if you do mini prep you will always usually want to start 2 ml in a falcon tube, but for larger preps you might want to use LB in 2 liter एरलेनमेयर फ्लास्क। क्या होती है, वो बड़ी फ्लास्क होती है, 2 लीटर कैपेसिटी होती है उसकी, या 2.5 लीटर्स होती है, और उसमें आप 2 लीटर ब्रॉथ डाल के अपना बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। वो बड़े स्टोरेज के लिए होता है। हमें चाहिए 2 ml या 5 ml, हमें फैल्कन ट्यूब के अंदर जो है ना वो चाहिए होती है। अब हमने क्या करना है, स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हम टूथपिक को आपने स्टेरिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंगल कॉलोनी उठानी है LB एगर प्लेट से, यानी कि जहाँ आपने कॉलोनीज ग्रो कराई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी कॉलोनी ग्रो हुई है, यहाँ से आपने वो एक टिप के साथ उसको उठाना है और उसको आपने इस, यहाँ पे आपका मीडियम है, इसके अंदर ला के शेक करके छोड़ देना है। ड्रॉप द टूथपिक इनटू द लिक्विड LB और प्लस एंटीबायोटिक। लूजली कवर द कल्चर विद स्टीराइल एल्यूमिनियम फॉयल और कैप। दिस इज नॉट एयर टाइट, नहीं करना उसको, लूजली एक फॉयल के साथ कवर करना है ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन भी जाती रहे। इंक्यूबेट बैक्टीरिया कल्चर एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 18 आवर्स। ये टाइम आपने याद रखना है। इन अ शेकिंग इंक्यूबेटर, जो उसके मटेरियल्स को हल्का 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 शेक करता रहे। ठीक हो गया। आफ्टर इंक्यूबेटिंग चेक फॉर ग्रोथ विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाउडी हेज इन द मीडिया। जब आपके क्लियर मीडिया के अंदर या फिर जो भी कलर है उसका, उसके अंदर क्लाउडी हेज, बादल बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो हमारा मटेरियल है वो प्रिपेयर्ड है। ठीक हो गया। तो ये तो सारा हमने प्रोसेस पढ़ लिया। स्टरलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हल्की सी भी कंटेमिनेशन आपके पूरे एक्सपेरिमेंट को ख़राब कर सकती है। सो स्टरलाइजेशन इज़ critically important. Some protocols require bacteria to be in log phase of growth. Check instruction for specific and conduct OD 600 to measure the density of culture if you need it. ये 2-4 instructions हैं depending upon the experiment you are going to perform. A good negative control is LB media plus antibiotic. Without any bacteria inoculated, you should see no growth in the culture. ठीक है, जब तक आप उसके अंदर इनॉकुलेट नहीं करेंगे वहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन नहीं हो सकेगी। एक लास्ट ऑप्शनल स्टेप है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया। यू कैन प्रोसीड विद क्रिएटिंग ग्लिसरॉल स्टॉक। विद क्रिएटिंग अ ग्लिसरॉल स्टॉक, आप उसके, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो आप उसको ग्लिसरॉल के साथ ऐड कर सकते हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक कंसनट्रेशंस हैं जो कि आपने डालनी होती हैं पर मिलीलीटर के हिसाब से। 100 माइक्रोग्राम्स, 5 माइक्रोग्राम्स ब्लियोसिन है, साथ में एम्पिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन है, क्लोरमफिनोल फेनिकोल है, उसके बाद कोमरमाइसिन है, जेंडामाइसिन है, कैनामाइसिन है, उसके बाद स्पेक्टिनोमाइसिन है, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। ये सारी की सारी हैं। इनकी माइट भी पॉसिबल कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए। पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 9, लास्ट प्रैक्टिकल सेकंड वीडियो का। उसमें हमने पढ़नी है कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडियम। हमने पहले लिक्विड मीडियम पर जो इम्प्लांटेशन थी वो हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं सॉलिड मीडिया की। ठीक है, सॉलिड मीडिया को क्या चीज़ सॉलिडिफाई करती है, वो होता है न्यूट्रिएंट एगर। न्यूट्रिएंट एगर जो है वो उसको जेली लाइक कंसिस्टेंसी देता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड एगर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लाइक अ सॉलिड एगर क्या है, gelatin obtained from marine algae is used as the hardening agent in solid media. Broth with added agar powder is heated to 121 degree Celsius in autoclave. उसको ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, डिजॉल्विंग एगर एंड स्टरलाइजिंग द मीडियम। अच्छा,
पहले जब हमने लिक्विड में किया तो हमने उसमें पाउडर मिक्स करके उसमें हमने पाउडर किया था, लेकिन उसमें भी हमने ऑटोक्लेव किया था, लेकिन उसमें एगर नहीं था, ठीक है। वो लिक्विड मटेरियल हमारा बनाया गया था, उसमें सॉलिडिफाइंग एगर नहीं था। इसमें हमने जो है ब्रॉथ के साथ साथ सॉलिडिफाइंग एगर डाला है और उसको हमने हीट किया है उसी प्रोसेस की तरह। फिर हमने उसको बेलो 45 डिग्री सेल्सियस से के बाद जो है ना वो ठंडा मतलब जमना शुरू हो जाएगा। हमने उसको रूम टेम्परेचर तक लाना है और फिर वो बिल्कुल अपनी सॉलिड कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अब बिल्कुल वही प्रोसेस है, हमने एगर बनाना है, ठीक है, सॉरी अपना कल्चर बनाना है। उसके लिए हम ये जो क्वांटिटीज़ ले रहे हैं ये 1 लीटर मीडिया प्रेपरेशन के लिए है, जो कि मिनिमम 40 प्लेट्स के लिए यूज़ हो सकता है। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड। अच्छा जी, 250 ml हमें वाटर चाहिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर में। 8.50 ग्राम ऑफ प्रीमिक्स LB एगर पाउडर, ट्रिप्टॉन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, NaCl और एगर। आप यहाँ पे देखेंगे तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट और NaCl ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डाली थी, लेकिन कौन सी चीज़, एक तो LB एगर पाउडर और 5 ग्राम एगर जो है ना, ये चीज़ें हम दोबारा से ले रहे हैं नए तरीके से, ठीक है। मिक्स पाउडर वेल टू ब्रिंग इनटू द सॉल्यूशन, एड 2.0 एट H2O टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ 500 ml और फिर उसको 1 लीटर फ्लास्क में जो है वो हम कन्वर्ट कर देंगे। पुट ऑन हॉट स्टीरिंग हॉट प्लेट एंड हीट टू बॉयल फॉर 1 मिनट वाइल स्टीरिंग। ट्रांसफर टू 1 लीटर पायरेक्स जार एंड लेबल विद ऑटोक्लेव टेप। उस ऑटोक्लेव टेप के साथ उसको जो लेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑटोक्लेव करना है 20 मिनट के लिए। उसके बाद जो है उसको लेस देन 55 डिग्री सेल्सियस तक जो है ठंडा होने देना। उसके बाद वो जब वो 55 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा उसके बाद हमने उसको प्लेट में पोर करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा बेंच टॉप है वो क्लीन हो। रिमूव स्टेराइल पेट्री डिश फ्रॉम प्लास्टिक बैग। उसके अंदर हमने एक थिन लेयर जो है ऑलमोस्ट 5 mm की जो है ना वो LB एगर उसके अंदर डालना है। फिर उसको स्वर्ल्ड प्लेट इन अ सर्कुलर मोशन टू डिस्ट्रीब्यूट एगर ऑन बॉटम कम्प्लीटली। फिर उसको गोल गोल घुमाना है, जैसे किसी चीज़ को स्वर्ल्ड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। फिर उसको जो है 20 मिनट तक छोड़ देना है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और अब हमने अपना जो है ना कल्चर मीडियम उसके ऊपर अप्लाई करना है। कल्चर मीडियम अप्लाई करने का कुछ मेथड जो है वो होप सो नेक्स्ट डायग्राम में ये देखें, इस तरह से हमने उसके अंदर ऊपर अप्लाई करना है। हमने एक्जैक्टली करना क्या है स्टेप 1 में, ये तो लिक्विड का मेथड है वैसे। हमने सबसे पहले उसको स्टेरिलाइज करना होता है, फिर हमने वो जो कल्चर मीडिया उसमें से लेना है, ठीक है। लेने के बाद हमने उसको जो है ना प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने ट्यूब को ओपन किया और अपने टैप को जो है अपनी जो नीडल है उसको स्टेरिलाइज़ किया। नीडल को स्टेरिलाइज़ करने के बाद स्टेप 3 में हमने क्या करना है, हमने उसमें से पहले उसको फ्लेम के ऊपर हल्का सा गर्म करें ताकि वो स्टेरिलाइज़ हो जाए। अगर उसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने उसके अंदर से यहाँ से हमने अपना बैक्टीरियम लेना है। बैक्टीरियम लेने के बाद उसको दोबारा हल्का सा फ्लेम पे गर्म करना है, माउथ को, टेस्ट ट्यूब के माउथ को जिसमें हमारा कल्चर मीडियम पड़ा हुआ है, मतलब वो बैक्टीरिया पड़ा हुआ जो हमें चाहिए। और जब हमने उसको ले लिया तो हमने दोबारा उसको गर्म करके, ये स्टेप 5 आप देखें, दोबारा से उसको गर्म करके फिर बाद में उसको टैप, हर स्टेप में ये करना ज़रूरी है। आपने 1 दफ़ा उसको इम्प्लांट करना है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। अब ये प्लेट के अंदर जो है हम इसको जो है ना डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके कुछ मेथड ऐसे हैं, मतलब कि या तो हम इस तरह डायरेक्ट उसको करें या फिर साइडों पे उसको जिगजैग मैनर में स्प्रेड करें इस तरह, और ठीक है। और जब हमने उसको प्लांट कर दिया, यानी कि हमने सारा उसके ऊपर डिलीवर कर दिया प्लेट के ऊपर, तो उसके बाद उसको स्टेरिलाइज करना, हीट फ्लेम रेड हॉट, इंसिनरेशन उसकी बहुत ज़रूरी है। फ्लेम के ऊपर उसको रेड हॉट गर्म करना है। अब ये 2 कोऑर्डिनेट स्ट्रीक और ये मेथड ए है, जिसमें से पहले आपने ये वाला कोना फिल करना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। उसके बाद जो आपके पास खाली हुई जगह बचेगी उसमें आपने इस डायरेक्शन में जो है अपना मटेरियल स्प्रेड करना है, ठीक हो गया। और ये दूसरा मेथड जो कोऑर्डिनेट मेथड बी है, उसमें आपने पहले एक साइड फिल करनी है, फिर दूसरी साइड फिल करनी है, फिर तीसरी साइड फिल करनी है,
फिर चौथी साइड फिल करते 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 उसके दरमियान में आ जाना है, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो ये दो मेथड जो हैं, स्ट्रीक प्लेट मेथड जो है, क्वाड्रेंट स्ट्रीक प्लेट मेथड आपने देखने हैं। अब ये रेडियन स्ट्रीक मेथड है कि आपने सबसे पहले उसको यहाँ पे स्प्रेड करना है, एक बॉटम उसका बना के फिर आपने उसको रेडियंट फॉर्म में इस तरह हर जगह स्प्रेड कर देना है। जब आपने उसको इस तरह स्प्रेड कर दिया तो कंटिन्यूस स्ट्रीक में ये बहुत कॉमन मेथड है। बहुत सारे लोग जो है ना, या जो जब सीख रहे होते हैं लोग, तो इस चीज़ को करते हैं कि सिंपली आपने एक साइड से शुरू किया और आप उसको इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह घुमाते 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 दूसरे बॉटम तक ले आए, ठीक है। तो ये स्पेशली तब होता है जब बंदा अभी जो है ना सिर्फ सीख रहा होता है। तो ये इम्प्लांटेशन का मेथड है जो यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, स्ट्रीक प्लेट मेथड के अंदर। ये हमने पढ़ लिया है।